आइए सबसे पहले अपने गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव को मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार हो। नमन है इस कालखंड के महामानव, शिव शिष्टा की गंगोत्री बहाने वाले भैया हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा बहना नीलमा आनंद जी, चर्चा स्थल पर बैठे हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आप सबों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज हम सभी भाई बहना जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि आज हम काहे के लिए यहाँ आए। न तो साप्ताहिक है न मासिक चर्चा है, फिर है यहाँ क्या? इस दुख की घड़ी में आज याद करने की दिन है, जिनकी पुण्यतिथि पर हम सभी भाई बहना यहाँ उपस्थित हैं। जो भैया दीदी ने हम लोगों को इस राह में चलने के लिए सिखलाए, उंगली पकड़ करके महादेव की दिशा में चलने के लिए कहा, आज वही दीदी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भाई बहना यहाँ एकत्रित होकर के अपने दीदी भैया तथा गुरुवर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। आज उन्हीं की याद है और याद आता है कि जब दीदी थी उन्होंने कितना बढ़िया भगवान लगाया, फुलवारी लगाई। आज उन्हीं की फुलवारी का हम लोग एक फूल है और अपने दीदी भैया के आगे उपस्थित होकर के उनकी चर्चा, उनका बखान हम लोग क्या करेंगे? जिन्होंने हम लोगों को पढ़ा करके इस संसार में जगत गुरु महादेव के जैसा गुरु से हम लोगों को परिचय करवाया, और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि मेरे गुरु महादेव हैं, आप सबों का भी गुरु महादेव है। यानी संसार में जगत के एक एक व्यक्ति का गुरु महादेव है, उनका यही जोड़ने का प्रयास था और जब तक के वो रहे तब तक के जोड़ने का काम किए।
और आज हम और आपके कंधे पर ये भार छोड़ करके गए कि मैंने जहां तक के किया तो किया, अब जो बचा है वो आप लोगों के कंधे पर है कि कैसे इस जगत के एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी उन महादेव का शिष्य हो जाए और वो महादेव जगत के एक एक आदमी का गुरु हो। और अब हम लोगों के कंधे पर ये है, भार है, दिया गया है कि जैसे भी हो संकल्पित होकर के अपने गुरु की दिशा में चले, अपने गुरु की रास्ता आदेश को माना और जो महादेव की चाहत है उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। हम लोगों को समझाने के लिए कहा गया, बतलाने के लिए कहा गया कि दीदी हम लोग बतेबे करेंगे। तो हम लोगों का काम है समझाना और बताना। अब समझने वाला जाने या महादेव जानेंगे, क्योंकि महादेव ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम बलजबरी पकड़ करके मेरे पास लाओ। प्यार से, दुलार से इस भाषा में बतला करके इस व्यवहार में लाइए कि जिसके पास हम समझाने के लिए चले उससे पहले महादेव से दया लिखिए कि हे गुरुवर, हम आपके काम के लिए तो चल रहे हैं, आप इतनी दया कर दीजिएगा कि लोग मेरी बात को समझे, बुझे और आपसे जुड़े। मेरा काम कहना है, मैंने कह देंगे, लेकिन शिष्य बनाना आपका काम है, आप नहीं। तो इतना ही काम करते रहना है, अपने गुरु से दया की याचना करके चलते रहिए। जितना संभव हो सके अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु की चर्चा करिए, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करिए। यही गुरु की चर्चा है। इतना ही गुरु की आदेश है। साहब ने जो हम लोगों को समझाया कर गए, दीदी ने जो हम लोगों को बतला करके गई, उस पर हम लोग को खड़ा रहना है, उनके बताए रास्ते पर चलते रहना है। समय दूर नहीं है, एक ना एक दिन हम सभी भाई बहना महादेव के चरणों में लग जाएंगे। हमारे और आपकी नैया भवसागर से पार हो। आइए, अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भाई बहनों को मेरा फिर से प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार।